देखिए, आप लोग को हम प्रोजेक्टाइल बता रहे थे। प्रोजेक्टाइल में कुछ प्रॉब्लम बताए थे। आज प्रॉब्लम हम बता रहे हैं एससी वर्मा का प्रॉब्लम। नंबरिंग दिया हुआ है, नंबरिंग 32 है, बता रहे हैं 36 है और 42 है। ऊपर की ओर को लाइट समझे तो ये आपको हम वो सब बंद कर दीजिए आप। हाँ, देखिए तो है क्या कि आपका 32 नंबर का प्रॉब्लम है। 36 एक डीच वाला है। लिखना प्रॉब्लम संभव नहीं है, क्योंकि सब प्रॉब्लम लिखेंगे तो मेरा मूड भर जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम का तो आपको हम बता रहे हैं कि 32 प्रॉब्लम क्या है। तो 32 नंबर प्रॉब्लम है क्या कि बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए 100 मीटर हाई। मतलब हाइट, मतलब ये जो हाइट है ये 100 मीटर है। तो यहां से बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। और कुछ तो दिया हुआ नहीं है, और दिया हुआ है बस इतनी ही। फिर कहता है कि फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। मतलब फाइंड टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, मतलब टाइम कितना लगेगा। ठीक है। दूसरा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट रीचेज बिफोर द ग्राउंड। फिर कहता है कि वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। माने 3 तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए, कोई भी चीज यहाँ हाइट यहाँ है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि हाइट यहाँ है तो हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, तो ई क्या हो जाएगा? यूएक्स। यूएक्स क्यों होगा? एक्स एक्सिस की ओर जो होता है वो यूएक्स हो जाएगा। तो ई हो गया 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब रही क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है, आपको हम बताएं यूएक्स को बोलते हैं। इस केस पर हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा? तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है। तो वर्टिकल वेलोसिटी जब 0 होगा तो हम देखते हैं, पूछ रहा है कि फाइंड टाइम इट टेक टू रीच द ग्राउंड। तो ग्राउंड पर आने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा? तो आपने पढ़े हैं कि h बराबर u। तो यहां पर u क्या हो जाएगा? 0। u इंटू टी प्लस हाफ। अब देखिए हाफ, तो क्या करेंगे हाफ? तो देखिए यहां पर हाफ g है, तो g ऊपर के केस में क्या लिखते हैं? -g इंटू टी स्क्वायर। ठीक है। और यहां देखिए कि h जो है ये हाइट को क्या लिख सकते हैं? माइनस। इन केस ऑफ यहाँ ऑलरेडी अगर आपने काइनेमेटिक्स का हिसाब बनाए होंगे तो इस हाइट पर हम लोग ले सकते हैं -h बराबर जी यू टी प्लस हाफ। इसलिए हम यहाँ पर g ऊपर के केस में क्या लिया? माइनस। तो मेरा हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। तो 2h/g बराबर t निकल जाएगा मेरा, मतलब टाइम इतना निकल जाएगा। अब टाइम क्या है? तो देखिए टाइम निकालने के लिए 2h कितना है? h 100 दिया हुआ है, और g का वैल्यू 10 ही ले लीजिए, कैलकुलेशन में आसान पड़ता है। 1 0 तो कितना हो जाएगा? 20। तो 20 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25 का होता है 5। ये हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। चलो 4.5 सेकंड लिख दिया, तो ई टाइम निकल गया। तो फाइंड इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड।
ग्राउंड पर आने के लिए इसको इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि टाइम लगेगा, तो देखिए अब कहता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए फाइंड द टाइम टेक टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पर आने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो आप इधर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरा हो जाएगा ओ ए, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, तो यू एक्स हॉरिजॉन्टल। अगर मान लीजिए हम आपको बताएं प्रोजेक्टाइल में कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होता है एट ईच एंड एवरी पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है, यू कॉस अल्फा होता है। अगर इफ इट इज ए प्रोजेक्टेड एट एंगल अल्फा, यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं था, इसलिए यू एक्स इंटू टाइम, तो यू एक्स कितना है, तो 20, और टाइम कितना हो गया 4.5, पॉइंट हटा दीजिए 2, ये कितना हो गया 5, 4, ये कट गया तो कितना हो गया 90, तो 90 मीटर आ गया, तो दूसरा भी निकल गया। अब कहता है वेलोसिटी, तो देखिए वेलोसिटी निकालने कह रहा है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि देखिए हम बताए हैं आपको, यहाँ पर कहता है वेलोसिटी विथ विच स्ट्राइक द ग्राउंड, ग्राउंड को स्ट्राइक करने के लिए, तो देखिए तो वेलोसिटी एक तो दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया हुआ है, हमको निकालना है वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक, माने स्ट्राइक जहां पर करेगा, समझे, तो स्ट्राइक जहां करेगा, तो देखिए एक दिया हुआ है वेलोसिटी आपका, एक मतलब वेलोसिटी आपका दिया हुआ है, अब जहां स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक करेगा तो उसके लिए हम वेलोसिटी बराबर क्या लिखेंगे भाई, बोलिए, तो भी देखिए भी बराबर क्या लिख दे, बोलिए भी बराबर क्या लिख दे, तो आपको होगा क्या, भी बराबर पढ़े हैं u प्लस 80, ऐसा पढ़े हैं ना, तो यहां पर हो जाएगा वी एक्स हॉरिजॉन्टल केस में, तो ये क्या होगा यू एक्स प्लस ए इंटू टी, यू एक्स कितना है, ये आपका हो गया 20, ये कितना हो गया 80, तो 80, तो 80 की जगह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग जो वर्टिकल वेलोसिटी निकालेंगे v वाई निकालेंगे, तो ई मेरा हो जाएगा एक जगह g 9.8 और t कितना निकला है, t निकला है 4.5, इसको भी 9.8 मत लीजिए 10 ले लीजिए, तो पॉइंट हट गया, तो कट गया, तो कितना हो गया 20 प्लस 45 कितना हो जाएगा 65 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। देखिए 65 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, लेकिन हमको निकालना है क्या कि इस पॉइंट पर दो तरह का वेलोसिटी आया, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक वर्टिकल वेलोसिटी, तो उस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, क्वेश्चन में देखिए और क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है क्या कि देखिए हमको बोल रहा है क्या कि देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि द वेलोसिटी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो हमको बोल रहा है क्या, सुन लीजिए वर्टिकल वेलोसिटी, तो वर्टिकल वेलोसिटी के केस में क्या होगा, तो वर्टिकल वेलोसिटी के, तो देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो निकाल दिए, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, तो हम आपको बताए हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी जब भी रहेगा तो क्या होता है डी बाई डी टी यू साइन अल्फा माइनस जी टी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको बताएं इतना, हमको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वर्टिकल वेलोसिटी निकालना है, तो वर्टिकल वेलोसिटी v बाई यहाँ ux लिखा गया है, नहीं u बाई होगा, u बाई, ठीक है, तो u बाई होगा, तो अच्छा u बाई होगा तो ये 0 हो जाएगा ना, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है ना, तो वर्टिकल वेलोसिटी मेरा 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा
ये आ जाएगा आपका 45 मीटर पर सेकंड आ गया, समझे। तो अगर एक पॉइंट पर देखिए, एक पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतना और वर्टिकल वेलोसिटी इतना आया, तो हम क्या करते हैं कि यहां पर कह रहा है कि वेलोसिटी विथ व्हिच स्ट्राइक द ग्राउंड, तो वर्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए हम जानते हैं कि v बराबर होता है क्या, vx का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर। अभी देखिए vx कितना है, तो vx है 20 का स्क्वायर और v कितना है 45 का होल स्क्वायर। तो देखिए इतना को आप क्या करेंगे 400 और प्लस ये हो जाएगा 25 और 5 को 20, इतना होगा, तो 20-25। तो देखिए इसको जोड़ दीजिए, तो 20-25 और 400 कितना होगा, 5 2 4 2 24-25, तो 24-25 आ गया। 24-25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, कैलकुलेटर से निकाल के देखिए। देखिए 24-25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, बताइए। 24-25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 24-25 का स्क्वायर रूट जो भी होगा, आप देखिए 24-25 का स्क्वायर रूट जो भी होगा वो लिख दीजिएगा वेलोसिटी, जो भी आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आपको, हमने क्या कितना आया, देखिए 24-25 इतना का स्क्वायर रूट कितना आया, कैलकुलेट कीजिए आप लोग। इसका स्क्वायर रूट वैल्यू कितना आएगा, जो भी आएगा लिख दीजिएगा। हम इतना निकालने तो नहीं जाएंगे कैलकुलेटर से, और ये तो निकाल लीजिएगा, निकालने आता है ना। अच्छा जो भी है 45.221, तो ये हो गया मीटर। तो आपका वेलोसिटी मिल गया, ठीक है। देखिए एक बार फिर हम बता दे रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि इतना हाइट पर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड किया गया, तो इतना हाइट पर है, ठीक है। तो इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड करोगे तो ux इक्वल टू क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहा हो तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, 0, ठीक है। अब हम देखा क्या कि हाइट इतना है, तो ऐसे भी आप h बराबर अगर बराबर पढ़े, h बराबर ut प्लस हाफ GTS पर होता है। यहाँ पर हमने ले लिया इस हाइट पर, तो हाइट को हमने पहले निगेटिव के सेंस में ले लिया, समझे ऑलरेडी। तो u क्या है यहाँ पर 0 टाइम t हाफ माइनस g इंटू टी, माइनस माइनस कैंसिल। हम देखा क्या कि मेरा टाइम जो लगता है वो मेरा हो गया कितना 2h/g, 2h/g इतना हम टाइम निकाले तो 4.5 सेकंड आ गया। तो मेरा 4.5 सेकंड क्या लगा यहां से यहां तक आने में, ठीक है। अब जब हम इतना टाइम लगा तो ये आया कहां तक, यहां तक। तो ये जो दूरी हमको निकालना है, जो कहता है फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पर आने में, तो ग्राउंड तो टाइम तो इतना लगा, लेकिन इस केस में हमको कहता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाले, इट रीचेज बिफोर द ग्राउंड। तो देखिए ग्राउंड पर आने के पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू यहां से टाइम जो लगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरा 20 था, तो 20 टाइम 4.5 90 मीटर आ गया। अब रही सवाल, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि वेलोसिटी विथ व्हिच इट स्ट्राइक द ग्राउंड।
अब वेलोसिटी निकालिए। तो देखिए वेलोसिटी तो ऑलरेडी दिया हुआ था हॉरिजॉन्टल। अब हम देखना चाहते हैं कि वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है। तो वर्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए वी वाई बराबर यू बाई प्लस ए टी। यू बाई क्या है, मैंने यहाँ पर वी बाई ने लिख के यू बाई लिख दो, ये भी कर सकते हो यू बाई। तो यहाँ पर यू बाई क्या है, जीरो। ए इंटू टी, तो ई जीरो हो गया। ए की जगह क्या करोगे, जी लिखोगे, क्योंकि फेंका जा रहा है ऊपर, तो जी इंटू टी का वैल्यू बैठाए तो मेरा वैल्यू आ गया 25। तो एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी एक पॉइंट पर आता है, तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम बहुत अभी बताएं कि डी बाई वी बराबर था डी एक्स बाई डी टी। इसको लिख के हम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी बाई स्क्वायर किए हैं और वैल्यू हम निकाल लिए। तो ये आपका प्रॉब्लम बन गया। अब दूसरा प्रॉब्लम देखिए क्या है। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि देखिए इसमें क्या आपको करना है। तो देखिए ये मिटा दे रहे हैं फिगर ई। अब देखिए, अब ये देखिए इसमें क्या है, ई देखिए इसमें भी